आरएसएस की विचारधारा से टक्कर लेगा हमारा समर संघ। भारत में राम राम करते हैं और विदेशों में जब जाते हैं तो ये जो है बुद्ध करते हैं कि हम ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं है, और ब्राह्मण जब भी न्याय पर बैठेगा तो ये जातिवाद को देखकर जो है न्याय करेगा। विश्वविद्यालय थे उनको खत्म किया जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या कि ये SC ST OBC के लोग ना पढ़ पाए। ये देश को आने वाली जो पीढ़ी है इसको गुलाम बनाने की व्यवस्था में जा रहे हैं। तो एक बार फिर से तमाम बहुजन साथी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, समर संघ में आए हुए हैं। आगरा से कुछ लोग हैं। क्या कहेंगे सर, जो अभी वर्तमान में जो RSS की विचारधारा चल रही है और जिस तरीके से पूरे देश में एक अलग ही नाम बोला जा रहा है, तो क्या लग रहा है समर संघ उससे लड़ पाएगा? RSS की विचारधारा से टक्कर लेगा हमारा समर संघ, और बहुजन जो है इस भारत का 85% बहुजन अब समर संघ से जुड़ने जा रहा है। और हजारों की तादाद में लोग यहाँ बाहर से लोग आए हुए हैं। हम भी आगरा से करीब जो है 50-55 लोग आए हुए हैं और समर संघ में पहली बार आए हुए हैं। तो हमने यहाँ देखा कि तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब और हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं उनकी विचारधारा को लेकर समर संघ आगे बढ़ रहा है। और सभी हम जो है बहुजन समर संघ में जो है आगे बढ़कर काम करेंगे और RSS को जो है टक्कर देंगे। भारत जो है बहुजनों का देश रहा है, मूल निवासियों का देश है, और इस भारत की पहचान बुद्ध से है, ना कि किसी और से। और पुनः जो है समर संघ, लेकिन देश में तो राम राम चल रहा है ना सर। राम राम जो सनातनी हैं वो राम को लेके चल रहे हैं, मगर भारत में राम राम करते हैं और विदेशों में जब जाते हैं तो ये जो है बुद्ध करते हैं कि हम बुद्ध की दृष्टि से आए। मगर जो गहरी राजनीति ये नहीं चलेगी। देश में जो सत्ताधारी लोग हैं जो देश में चला रहे हैं शासन को, और जो बहुजनों को कुचलने का जो काम कर रहे हैं, आरक्षण को कुचलने का काम कर रहे हैं, बहुजनों को जो मिटाने का काम कर रहे हैं, RSS की पुरानी पद्धति को लेकर आ रहे हैं। तो अब बहुजन जाग रहा है। समर संघ के माध्यम से तमाम जो है SC ST के लोग इसमें जुड़ रहे हैं और भारत में पुनः दोबारा से बहुजनों का जो है शासन और सत्ता आएगी, ऐसा मेरा विचार है। काशीराम जी ने 6543 जातियों के बारे में जो हम लोग तमाम लोग जानते हैं, उनमें से कई जातियां उन्होंने जोड़ी थी, 4 से 5 जातियां जोड़ी और उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता तक आ गए जी। लेकिन क्या लग रहा है समर संघ जो है ये तमाम जातियां जो हैं 6543 जातियां हैं, इनको जोड़ पाएगा? लग रहा है नहीं, जरूर जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि समर संघ में तमाम लोग भारत से आए हैं। और काशीराम एक ऐसे बाबा साहब के मिशन को उन्होंने पढ़ा और समझा, तो उन्होंने इस मिशन को जो है अपनी नौकरी को त्याग कर और बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाया। इन बहुजनों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक ही बात कही कि राजनीति वो चाबी है, सत्ता की चाबी है, जिससे हमारा समाज तरक्की करेगा और हम शासक बन सकते हैं। और हम शासक बने भी। हम इस भारत के उत्तर प्रदेश में हमने शासन किया और पंजाब में हमारे जो है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमारी तमाम सीटें आई और हमारे जो है महापुरुष काशीराम जी ने हमें आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जितने भी हमारे जो है बहुजन समाज के लोग हैं शिक्षित हुए, तमाम बड़े से बड़े नौकरियों में, बड़े से बड़े ओहदों में और व्यापार में हमारे लोग आए हैं। और हम जो है समर संघ में जो है पुनः उसकी जो है स्थापना हो रही है। 3रा वर्ष है समर संघ का। और मैं समझता हूँ कि ये जो है इस भारत में RSS को टक्कर देगा और पुनः जो है ये भारत बौद्ध में बनेगा। क्या कहेंगे, लगातार अगर देश में कहीं खुदाई की जाए, किसी टीली की खुदाई की जाए, किसी मंदिर की, राम मंदिर को ले लेते हैं जो अभी बना हुआ है, उसकी खुदाई की गई, तो जब खुदाई की गई कोरोना काल में, और उसमें जब खुदाई करने के बाद जो अवशेष मिले वो सारे बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष थे। लेकिन उसके बाद भी 85% बहुजन जो है अपने उस साकेत नगरी को नहीं बचा पाया जो पुरातन नगरी थी। देखिए, ये आज समर संघ का जो सम्मेलन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं कि ये कहाँ से आया। RSS की आप बात कर रहे थे अभी। RSS ने ये कहाँ से सीखा कि RSS ने जो संगठन बनाया वो संगठन केवल हमारे थे। भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध ने जो संघ बनाए थे, उसी संघ को हम लोगों ने धीरे धीरे हमारा 85% लोग उनको तो धीरे धीरे करके
ये ब्राह्मणवाद ने, मनुवाद ने जो है बांट दिया, लेकिन उस संघ की जो कल्पना, उस संघ की जो नीतियां, उसको जो है आरएसएस के लोगों ने पकड़ लिया और वो संघ बना दिया। हम लोग सो गए और वही चीज जो आज ये मंदिर बना रहे हैं या किसी को भी तोड़ करके जो भी बना रहे हैं, वहां पर अगर खुदाई की जाती है तो आप देखते हैं कि वहां पर जो है सभी हमारी ही बुद्ध परंपरा की जितनी भी खुदाई है, बुद्ध परंपरा जो हमारी दिखाई देती है, भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं वहां पर, हमारे संघ मिलते हैं। आप जैसे मैं बहुत घूमा हूँ, बोध गया में गया हूँ और वहां से नालंदा गया हूँ, वहाँ अभी भी जो खुदाई हो रही है, बहुत लंबी चौड़ी खुदाई हो रही है और वहां पर पूरा का पूरा जो है वो खुदाई निकल रही है। जैसे अभी राम मंदिर की आपने बात की, राम मंदिर की जब खुदाई हुई थी, खूब पेपरों में निकला था और खूब उस पर सोशल मीडिया पे चला था कि वहाँ भगवान बुद्ध का ही धरती थी और भगवान बुद्ध का ही वहां पर पूरा कल्पना थी। जी, क्या कहेंगे अगर न्यायपालिका जो देश की है वो आस्था के नाम पर जो है अपना आस्था के नाम पर अपना वो फैसला सुना देती कि आस्था की वजह से, तो 85% बहुजन जो इस देश का, उसकी आस्था का क्या? ऐसा है कि 1919 में जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं है और ब्राह्मण जब भी न्याय पर बैठेगा तो ये जातिवाद को देखकर जो है न्याय करेगा। इस भारत में पूरी न्यायपालिका पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, न्यायपालिका पूरी की, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सारा का सारा न्यायपालिका इनके कब्जे में है। और इनके कब्जे में आने के बाद ही राम मंदिर का फैसला इनके जो है जजों ने सुनाया। इससे पहले क्यों नहीं सुनाया? कांग्रेस के शासनकाल में क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि आज ईवीएम से इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर रखा है। यही कारण है कि हमारे लोग जितने भी जो पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाज की पार्टियां हो, सपा हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, सारे लोग जो लड़ रहे हैं इनके खिलाफ लड़ रहे हैं और उसके बावजूद भी ये जो है एक फतवा जारी कर देते हैं कि 300 पार, 350 पार और 400 पार। अब तो वो कह रहे हैं 400 पार। तो इनकी जो मानसिकता है वो हिंदूवादी जो है राष्ट्र को, सनातनी राष्ट्र को लाने की है। आज से जो है 1000, 2000, 4000 साल पहले की जो परंपरा थी, हमारा जो रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, हमारी जो शिक्षा खत्म की जा रही है, उसका कारण यही है कि जितनी भी सरकारी विश्वविद्यालय थे उनको खत्म किया जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या? कि ये SC, ST, OBC के लोग ना पढ़ पाए, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट को जो बढ़ावा दे रहे हैं कि जो है 8000, 10,000 में जो नौकरी करेंगे, ना जो पढ़ पाएंगे, ना पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को, और आगे जो तरक्की नहीं कर पाएंगे। देश में आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद समाज को, बहुजन समाज को जो है पढ़ने का अधिकार मिला, नौकरियों का अधिकार मिला, नौकरी से ये जो है सर्वाइव किया इन्होंने और अपने बच्चों को आगे बढ़ाया और बड़ी बड़ी पोस्टों पर हमारे समाज के बच्चे आगे निकले। यही कारण है कि अब इनको देख रहे हैं कि ये जो है सारा समाज SC, ST, OBC का जो समाज पढ़ लिख के बड़ी बड़ी तरक्की कर रहा है, बड़े बड़े ओहदों पर जा रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बन रहा है, तो अब इनको कैसे रोका जाए? और ये रोकने का एक महत्वपूर्ण कारण ही यही है, इनको रोकने का महत्वपूर्ण कारण ही यही है कि इनकी सरकारी शिक्षा को खत्म कर रहे हैं जी, सरकारी नौकरियों को खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट को जो बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटियों को बेच रहे हैं, सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट बेच दिए इन्होंने, रेलवे बेच दिया, BSL बेच दिया, सारे के सारे बड़े बड़े, जहां तक कि मिलिट्री डिपार्टमेंट को इन्होंने बेच दिया। 20 साल की नौकरी 4 साल की रख दी। अब ये जो है मेडिकल लाइन में भी संविदा पर कर रहे हैं और एजुकेशन को भी संविदा की व्यवस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश को आने वाली जो पीढ़ी है इसको गुलाम बनाने की व्यवस्था में जा रहे हैं और समर संघ अब ये तैयार हो रहा है और आने वाली पीढ़ियां भी तैयार हो रही है। इसके लिए इस संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें। अगर हम इनके खिलाफ नहीं लड़े, अगर समर संघ के माध्यम से अगर इकट्ठा नहीं हो पाए, तो हमारे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं और हमारी पीढ़ियां हैं गुलामी की ओर चली जाएंगी और इसका खामियाजा हमें बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। जी जी, क्या कहेंगे जो समर के तमाम, जो समर संघ के जो तमाम, मैं उस समय बुद्ध के समय भी समर संघ था तो राजा हुआ करते थे, तो आज के जो राजा या पहले के जो राजा हो चुके हैं, वर्तमान में जो पार्टियों ने उनकी जगह ले ली है, राजा जो है, तो वो तमाम खामोश है।
इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? इसमें 85% जो इस देश के मूल निवासी हैं उनमें फूट है, वो शासन की सत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं और वो जो शासन का जो रहस्य है या शासन सत्ता के उसको सुख को वो लोग कुछ लोगों को ही मिला है और कुछ लोग ज़्यादातर लोगों को वो सुख नहीं मिला है, इसलिए वो लोग इससे जुड़ नहीं रहे हैं और वो संगठित नहीं हो रहे हैं। बाबा साहब ने जो कहा था कि पुना पैक्ट का जब समझौता हुआ था 1932 में, 24 सितंबर 1932 में पुना के यरौदा जेल में जो समझौता हुआ था, उसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम की मांग की थी। तो उस सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम को यहाँ के वनवादी नेताओं ने उसको नहीं चलने दिया और बाबा साहब को समझौता करना पड़ा। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो समझौता किया उसके बदले उनको आरक्षण दिया गया। बात सही है, लेकिन जो अभी वर्तमान में सिचुएशन चल रही है, जो राजा हैं तमाम पार्टियों के, जो बहुजन समाज के तमाम लोग हैं, मैं राजनीतिक सवाल करना नहीं चाहता क्योंकि समर संघ में इसकी मनाही है, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर अशोक नहीं होते तो 84,000 बौद्ध स्तूप भी नहीं होते ना इस देश में, तो जो हमारे राजा हैं वो तो खामोश हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो राजा इसलिए खामोश है, उनका टिकट कटने का डर रहता है, इसलिए वो खामोश है। अगर उनका टिकट, वो सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम अगर होता तो उनको टिकट का डर नहीं होता। अब मान लीजिए वो कुछ समाज के लिए कुछ बोलेंगे तो जो वो 15% 20% की आबादी वाले को टिकट दिया जाता है, 80% की आबादी वाले लोगों से लोग उनको जिताते हैं, इसलिए वो खामोश रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जितनी भी अदर पार्टियों के लोग हैं हमारे बोल नहीं रहे हैं और सारा का सारा जो है सनातनी सिस्टम चल रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र ये है कि हमारे नेताओं के पीछे ईडी लगा दी गई है। आवाज बंद करने के लिए उनको ईडी का डर दिखाया जाता है, उनको चुप और धमकाया जाता है कि अगर आपने हमारा समर्थन नहीं किया तो आपकी जितनी भी धन संपत्ति है जो आपने अर्जित की है उसको जो है आपको जेल में डाल दिया जाएगा और संपत्ति को छीन लिया जाएगा। ऐसे तमाम उदाहरण है। बाबू सिंह कुशवाहा का जो है उदाहरण है। बाबू सिंह कुशवाहा को जो है जेल 4 साल जेल हुई और उनकी सारी संपत्ति छीन ली। और उन्हीं के साथ में आपके जो है एक और नेता थे बीएसपी के, चूंकि वो ब्राह्मण थे, दोनों पर जो है ईडी लगी और उनको बरी कर दिया गया। और बाबू सिंह कुशवाहा चूंकि ओबीसी के आदमी थे और ओबीसी के आदमी आज पूरे देश में यही चल रहा है, चाहे वो राजनेता हो एससी का, ओबीसी का, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, इनकी संपत्तियों को छीना जा रहा है, पावर को छीना जा रहा है। सारी चीज छीनने के बाद इन्हें बिल्कुल जो है निहत्था किया जा रहा है। ये पॉलिसी गवर्नमेंट की है कि इनकी जितनी भी पावर है, चाहे वो प्रशासनिक पावर हो चाहे आर्थिक पावर हो, उसको छीन कर इनको वंचित किया जा रहा है। ये देश में जो है मनुवादी व्यवस्थाओं की और सरकार की जो मोनोपोली चल रही है, ये ईडी के डर से हमारे नेता भी नहीं बोल पा रहे। यही कारण है, हमारी बहन जी भी नहीं बोल पा रही हैं। और जब भी समय आएगा इलेक्शन में तब देखा जाएगा कि कौन क्या कहेगा, क्या बोलेगा। लगाम लगाएगा इन तमाम? बिल्कुल लगाएगा। एससी एसटी ओबीसी के लोग समाज में जुड़ रहे हैं, समर संघ में जुड़ रहे हैं और इस आरएसएस को बहुत जबरदस्त टक्कर देंगे। जो है समय आने पर पता लगेगा।